Good morning everyone. My name is Azmat. मदरसा राज़ाए मुसा मैं नानो हम्मा एसरू अनीशा बेगम. My mother name is Razia Khatun. My name is Chacha Noor. To my father name is Atikur Rahman. चलिए आज एक बार फिर मैं आ गया मदरसा कदरिया रज़ाए मूसा जो कि वाराणसी ककरमत्ता में है। और आज देखा जाता है यहाँ का क्या माहौल है। इससे पहले हम लोग आए थे, देखा गया था क्या यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। अब देखा जाता है कितना बदलाव हुआ है। क्लासेस में जाके अटेंड किया जाता है और ऑफिस में देखे क्या बात होती है। और काफ़ी बड़ा मदरसा ये है और बच्चे से बात किया जाता है कौन से बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा तो काफ़ी बड़ा है। चलिए थोड़ा ऑफिस में चलते हैं, उसके बाद क्लास में चल के अटेंड करेंगे। हर बच्चा बढ़ेगा आगे, मदरसा राज़ाए मुसा में होगा बदलाव, हर बच्चा बढ़ेगा आगे। नानो ಹೆಸರು ನುಮಾನ ಅಹಮದ್, ನಾನೋ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ನಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ನಾನೋ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನೀಶಾ ಬೇಗಂ. What is your name? My name is Chacha Noor. What is your name? Good morning everyone. My name is Azmat. I study in class 3 in QRM Public School. I am 10 years old. My father name is Muhammad Salim Jawad Ali. My mother name is Nasreen Begum. I live in Kakarmatta, Waransi. That all about it. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning everyone. My name is Numana Ahmed. I am studying class 2. My father name is Niyaz Ahmed. My mother name is Anisha Begum. My favorite fruit is mango and pear. I am 8 years old. That's all about me. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Gulista Rahman. I study in class 2. My father name is Atikur Rahman. My mother name is Roshan Jahan. My favorite fruit is mango and orange. I live in Kakarmatta, Varanasi. Age is 13 years old. Assalamu alaikum. Good morning everyone. My name is Haidar Ali. I study in class 3 in QRM Public School. I am 10th year old. My father name is Muhammad Qasim. My mother name is Razia Khatun. I live in Kakarmatta, Varanasi. That all about me. Thank you. अच्छे से आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? आप कैसे? आप इसलिए अच्छे से आप बैठे कहाँ रहते हैं आप? ककरमत्ता में। क्या है? तो देश में आप कहाँ रहते हैं? ककरमत्ता में आप हैं? जिस जगह है क्या नाम है? ककरमत्ता में कोई प्लेस होगा ना, एक जगह रज़ाए मूसा है ना। तो इंडिया में रह रहे हैं आप। इंडिया में कोई राज्य है? यूपी है ना। यूपी में आप बनारस में रहते हैं, बनारस में आप ककरमत्ता में रहते हैं, है ना। ऐसे जो अपर हो फिर उसके लोअर में आते हैं, फिर उसके लोअर में आते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके के, जैसे आप कोई पूछा कि आपके इंडिया का पीएम कौन है, आप क्या बोलेंगे? कोई रिपोर्टर आया है आपसे कह रहा है बताइए इंडिया का पीएम कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? प्रधानमंत्री कौन है? इधर खड़े हो पहले। ऐसे नहीं कहना है। देखिए डायरेक्ट आप मोदी नहीं कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे माननीय, है ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो एक रेस्पेक्ट हो। आप स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का हर लहजा, हर वर्ड, हर सेंटेंस मोरल हो, विद मोरल, विद हम्बल, है ना, एक रेस्पेक्टेड वाले हो। किसी को आप डांट भी रहे हैं ना तो रेस्पेक्ट के साथ डांटे, है ना। किसी को आप बुला रहे हैं तो आप पर गुस्सा नहीं, एक पद पर है आप, इसलिए डायरेक्ट मोदी कहेंगे कि आप आसपास यही सुनते हैं, है ना। घर में भी यही सुनते हैं कि क्या हो गया है कि नहीं। तो वो नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी लहजे में वो स्टूडेंट वाले लचक होनी चाहिए। आपको वो जो घर में बोले जा रहे हैं वो नहीं लाने हैं। आप इस तरह करें कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं ऐसा करूं कि मेरे असरात मेरे घर पे पड़ जाए, है कि नहीं। स्टूडेंट के ये फायदे हैं। कोई आलिम बन रहा है, कोई आलिमा बन रही है, तो सिर्फ शो ऑफ करे
तो कोई फायदा नहीं उसके पढ़ने का। अगर उससे कोई काम हो जा रहा है, कुछ इलाके चेंज हो गए, उसकी सोसाइटी में कुछ चेंजिंग आ गई, तब जानो कि आलिम और आलिमा बनना फायदे हैं। नहीं, एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए हमें एक रियलिटी चाहिए। आप रियल लाइफ में जी रहे हैं कि रियल लाइफ में जी रही हैं? रियल लाइफ में। लेकिन आज अक्सर रियल लाइफ में जी रहे हैं। रियल लाइफ समझ रहे हो? रियल लाइफ मोबाइल हमने उठाया, स्वीप करते रहे, है ना? नहीं, रियल लाइफ में जीने हैं। और रियल लाइफ में क्या क्या चीज होते हैं, क्या इश्यूज है हमारे दरमियान, आप घर में जो परेशानी है उसको नोट करिए और एक हदफ बनाइए, हमें इतने दिन में इसको एक एक को हमें रिवेंज करना है, मुकाबला करना है, इसको धीरे धीरे रिमूव करने हैं, है ना? कोई ऐसे क्वारल्स हो रहे हैं, कोई झगड़े हो रहे हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व होकर उसको दूर करने हैं। हमारे लहजे घर में कैसे बोल रहे हैं उसको भी दूर करने है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, वो क्या है, कबीरदास ने कहा, मीठी वाणी बोलिए मन का आफत हो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल है ना? कबीर ने कहा है ना, ये चीज है। समझ में आया? चले बैठते हैं। तोड़कर अब इल्म की शमा जलाओ, जंजीरें जहालत की पिघलाकर एक नया इंकलाब लाओ, मंजिल है रोशन बस कदम आगे बढ़ाते जाओ। कुछ जो हम खाते हैं ना, इसकी वजह है, आप कौन से जानवर को आप ज़बह करते हैं? बकरा, भैंस, बकरी, भेड़, दुम्बा, ऐसे जानवर होते हैं। तो ये जो जानवर जो हम पालते हैं, ये खाते क्या है? गोश्त खाते हैं? गोश्त हम खाते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं ना, ये खुद वेजिटेबल होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ये खुद वो साग सब्जी वगैरह खाते हैं। इनके जब दांत देखेंगे ना, आगे के वही दांत होते हैं चिपटे वाले, वो इसीलिए होते हैं, है ना, कि वो साग सब्जी खाएं। अब आप अपने शीशे में शीशे में अपने चेहरे रखो तो कई तरह के आप खुद दांत देखेंगे, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ कई तरह होते हैं ना। 4 तरह के दांत हैं अल्लाह ने, कितने दिए? हाँ, तो एक है कैनाइन, इंसिसर, मोलर्स, प्रीमोलर्स, है ना। तो कैनाइन है जो आपकी इधर ऊपर नीचे 2 चपटे हैं, बगल में नुकीले है ना। ये दांत इसीलिए है कि गोश्त को फाड़े, है ना, गोश्त खाने के लिए। अब ये दांत भी है, और जो जानवर गोश्त खाता है तो उसके अंदर वो नुकीली दांत देखेंगे, और ये जो घास भूसे खाने वाले हैं ना, वो दांत नहीं देखेंगे। जैसे आप देखें चीता, शेर, बाघ, तो ये सब गोश्त खाते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह ने इस जानवर को हमारे लिए हराम किया है, हमारे लिए उस जानवर को हलाल किया है जो क्या 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 खाता है, साग सब्जी वगैरह, है ना। अब डाइजेशन सिस्टम जो है, जो जानवर हम खाते हैं मुसलमान के लिए जो हलाल है, उसके अंदर वो डाइजेशन सिस्टम है जो वो पालक सब्जी वगैरह को डाइजेस्ट कर ले। अब वो जानवर जो गोश्त खाता है उसके अंदर वो डाइजेशन सिस्टम नहीं है जो साग सब्जी को डाइजेस्ट कर ले, वो गोश्त को। और आप देखें, आप पढ़ा होगा या देखा होगा फोटो, छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, 2 डाइजेशन सिस्टम है इंसान के अंदर। तो वही है कि गोश्त को भी डाइजेस्ट करता है और साग को भी डाइजेस्ट करता है ना। तो ये जानवर खा सकते हैं ना, अल्लाह ने इस तरीके से इंसान को बनाए। नहीं तो फिर आप देखें वो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बगैर गोश्त के इंसान चल ही नहीं सकते, जैसे बर्फीले इलाके, है ना। अब आपके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं हिंदुस्तान के, जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने रिसर्च किया लंदन में, और उन्होंने साबित किया कि पेड़ पौधों के अंदर जान होती है ना। कुछ आपने ऐसे भी पौधे देखे होंगे कि जैसे ही उस पर मधुमक्खी भौरा बैठता है वो फौरन बंद कर लेता है ना। वो नॉन वेज प्लांट होते हैं, है ना। तो ये कुदरत इसी तरह है, अल्लाह ने इस तरह नेचर बनाया है कि एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं। आप देखिए अपने घर में कभी सोते होंगे तो छिपकली देखते हैं, छिपकली किसको खाते हैं? मक्खी को, मच्छर को, है कि नहीं। अभी छिपकली को कौन खाते हैं? सांप हो गया, इससे बड़ा। अब सांप को कौन खाता है? मोर खा लेता है। अब इस मोर को देखें, ये डिपेंड एक दूसरे पर, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ये चलता है। अगर ये हट जाए ना एक आग बीच में से, तो फिर ये नेचर में बहुत खलत-मलत हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो आप 5 क्लास में हैं, ये कॉमन सी चीजें हैं, ये सब जानने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे हम मुसलमान हो, गोश्त खाते हो, क्यों खाते हो,
ये गलत नहीं है? तो बोल देना, इसलिए खाते हैं कि अल्लाह ने भी फरमाया है और साइंस भी कहते हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़िए आप लोग, अगर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक चीज बताएं आपको, क्या हुआ ना, एक छोटा सा बच्चा अपने फादर से क्वेश्चन करता है कि जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल, कि क्या फुटबॉल की गलती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मारते हैं? क्या गलती है? कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। एक देखिए ना मैच में फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह मारते हैं, क्यों? फादर ने जवाब दिया कि बस फुटबॉल की गलती इतनी है कि फुटबॉल अंदर से खाली है। क्या है? फुटबॉल अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल अंदर से खाली ना होता तो किसी की मजाल होती कि फुटबॉल को कोई मार देता? नहीं ना, अंदर से खाली है। क्या नहीं लगता कि आज हमारा जो हाल है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की, हमारी इंडिया की, तो हमारे इंडिया के जो हमारा यूथ है ये अंदर से खाली है। जो चाह रहा है इसको यूज कर रहा है, जो पार्टी चाह रहा है इसको यूज कर रहा है ना? अगर अंदर से हम इल्म से पूर होते, इल्म से लबरेज होते, जिस तरीके से आप देखें हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने उनको मारा, बल्कि वो इस तरीके से लोग मान सम्मान दुनिया को दे गए, उनको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। तो अगर आप इल्म से लबरेज रहेंगे, एजुकेशन से पूर रहेंगे, तो आप वैसे फुटबॉल होंगे जो खाली नहीं, लाई के चट्टान होंगे आप, है ना? एक रॉक की तरह होंगे, आपकी वैल्यूज बढ़ती रहेगी। समझ में आ रही है ना? तो कैसे बनेंगे खाली फुटबॉल? तो उसके लिए मेहनत करने पड़ेंगे। घर पर मेहनत करें, क्लास में मेहनत करें, अपने होमवर्क पूरे करें, कॉपी भी, आपकी किताब भी, पूरे कॉन्सेंट्रेट हो, आप ध्यान दें, पढ़ेंगे, है ना? भी आगे आपको कुछ करने हैं, एक गोल रखें, कुछ करने के लिए हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनने हैं, हमें प्रोफेसर बनने हैं, हमें एक अच्छा मौलाना बनना है ना? ये चीज लेकर आप मेहनत करते रहें। 5 क्लास में है, ये आपकी स्टार्टिंग है। अभी आप धीरे 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 आप आगे जाते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे, आपको अपनी वैल्यूज पता चल जाएगा। ठीक है, चले फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस के पास सब जवाब होते हैं? होते? अच्छा, कोई है मुझे बताए कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? क्यों साइंस की जरूरत पड़ी आज? और आज हर कोई साइंस के पीछे भाग रहा है, दीन वाले भी साइंस के पीछे भाग रहे हैं। साइंस इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए? Why is importance science for us? साइंस क्यों जरूरी है हमारे लिए? कोई तो वजह होगी। साइंस कहते किसे हैं? वो हिंदी में है ना, सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसा ही कुछ है ना? एक ज्ञान, विज्ञान, साइंस कहते हैं, है ना? जो चीज नेचर में जो चीज चेंज हो रही है ना, जो चीज बदलाव हो रहा है, साइंस उसमें ऑब्जर्वेशन करता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, उसको देखता है नेचर में। जैसे साइंस ने क्या देखा पहाड़ों में, साइंस ने प्लांट में, ये सब देखने वाले चीज है ना। जो चीज नेचर में दिख रहा है, साइंस उस पर गौर करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और एक जो रिजल्ट निकलता है ना, तो ये साइंस का काम होता है। जैसे मेरे को नहीं पता था कि पानी कैसे बनता है, नहीं पता है ना, बस हम पानी पीते हैं, इंग्लिश में उसको वाटर कह देते हैं, कोई जल कह देता है, कोई माय कह देता है, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि पानी किसे कहते हैं। साइंस ने पानी पर गौर किया, पानी बना कैसे, है ना? ऑब्जर्वेशन किया। जो चीज दिखता है, फिजिकल चीज, जो चीज दिखता है, साइंस उस पर रिसर्च करता है, और जो चीज नहीं दिखता, साइंस उसका जवाब नहीं देता, उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। क्या साइंस ने कभी जहन्नम का जवाब दिया? दिखता है क्या? क्या साइंस ने कभी रूह का जवाब दिया? नहीं दिखता। क्या साइंस ने कभी जन्नत का जवाब दिया? नहीं दिखता। क्या साइंस ने कभी गॉड का जवाब दिया, अल्लाह का जवाब दिया? नहीं। जो चीज दिखता है, साइंस उस पर गौर करता है, साइंस उसका जवाब देता है। जो चीज नहीं दिखता, साइंस उसका जवाब नहीं देता, वो मेटाफिजिकल चीज उसको बोलते हैं। अब ये पानी है ना? साइंस ने गौर किया कैसे बना ये, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, है ना? 2 हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को मिलाकर बन गया H2O। क्या बन गया? पानी बन गया।
सिर्फ हाइड्रोजन को लेते और ऑक्सीजन को ना लेते तो इंसान जल जाता, है ना। दोनों मिला दिए तब पानी बना। गौर किया कि नहीं? तो इसी तरह साइंस, ये नेचर में कितने बदलाव आ रहे हैं। कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं हमारे देखें ये जितने भी डॉक्टर के पास जाए इतने मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये किसने बनाया? ये साइंस ने उस पर गौर किया। जरूरत है आपके वो ब्लड चेकिंग के लिए, वो ब्लड के लिए पैथोलॉजी वगैरह कितने मशीन बन गए हैं, ये साइंस ने बनाया। जो चीज दिखता है, और यही चीज आज भी हो रहे हैं, बदलाव चेंजिंग ला रहे हैं नेचर में। जो चीज देख रहे हैं वो साइंस के बदौलत है, साइंस के अकॉर्डिंग है। आप भी गौर करेंगे? तो सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है, साइंस को समझना है, हमें उस पर फिक्र करने हैं। ये चीज होता है तो क्यों होता है, ये है तो क्यों है। ये ऊपर हमने देखा, कभी आप देखो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आप देख के बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरे यार आसमान में 7 रंग कैसे, बड़ी खुश हो जाते हैं ना। लेकिन हमने कभी गौर किया कि 7 रंग हो गए, हुए कैसे हो गए? साइंस में दिलचस्पी लेना है तो आपको देखना पड़ेगा ये 7 रंग कैसे हो गए, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं, जिसको कौजो कजा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रैम्बो कहते हैं, है ना, है ना। तो आप बहुत इजीली है, ये होता है कैसे है। छोटा सा आप एग्जांपल लें, आप खुद देख लें कि जब बारिश हो और बारिश हल्की हल्की हो और उसी वक्त धूप निकल जाए, है ना। ये जब धूप निकल जाती है आप देखेंगे आसमान पर वो 7 रंगे बिखर जाती है। इसी धूप में 7 रंग छुपे होते हैं, लेकिन यही धूप जब पानी के बूंद में टकरा जाती है ना, 7 रंग बिखर जाते हैं। इसको रैम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसने गौर किया? साइंस। किसने फिक्र किया? साइंस ने। तो हम जब गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तो हम जानेंगे कि रैम्बो हुआ कैसे, ये 7 रंग बिखरे कैसे। अगर गौर नहीं करेंगे तो सिर्फ हम खेलमदारी के तरह बस देखते रहेंगे तमाशा, कि बस अरे बिखर गया, 7 रंग है, बड़े मजा आ रहे हैं हमको। इसको भी, इसमें भी फिक्र करने वाला कोई और नहीं, उसकी भी खोज करने वाला एक मुस्लिम साइंसदान है, अब्बास इब्ने फरनास। कौन है? तो दिलचस्पी लाएं पढ़ने में, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाएं कि हमें पढ़ना है, कौम को कुछ देना है। आप मुस्तकबिल हो, घर जाएं, बैग इस तरह फेंकने नहीं है, हमें बैग अच्छे से रखने हैं, घर वाले से अच्छे से बात करने हैं, है ना। वक्त हुआ खेलने का तो खेलेंगे, और पढ़ने के वक्त हम पढ़ेंगे, ठीक है। मगरिब बाद पढ़ें, इशा बाद पढ़ें, नींद आ जाए तो आप सो जाएं, ठीक। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। मोबाइल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग तो बेहतर चीज देखें। तो ये चीजें जब आप हमने अपने आप को बेटर नहीं करेंगे तो हम कैसे कौम को बेटर करेंगे? बताइए। हम खुद बेटर होंगे तब तो कौम को बेटर करेंगे ना। तो होंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे मेहनत से। मैं आता रहूंगा आप लोग के दरमियान इसी तरह बातें करने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बदली हर बच्चे की तकदीर से संवर गई, बदली तकदीर से संवर गई। इल्म की रोशनी से जिंदगी बदली हर बच्चे की तकदीर से संवर गई, इल्म की रोशनी, इल्म की रोशनी। अल्लाहु अकबर। या नूरे इल्म या हदीस। मदरसा रज़ाए मूसा की ये शान है, हर एक तलिबे इल्म इसकी पहचान है। अंधेरों से निकाल कर उजाले दिए, इल्म की रोशनी से जिंदगी बदली हर बच्चे की तकदीर से संवर गई, बदली तकदीर से संवर गई। इल्म की रोशनी से जिंदगी बदली हर बच्चे की तकदीर से संवर गई।